धन्यवाद मैडम। और इतने सारे विशिष्ट लोगों के बीच में, वो भी आधा जगत के बीच में बात करने में मुझे डर लग रहा है। मैं सबसे पहले अभिवादन कर रहा हूं अपनी बड़ी बहन का, और मेरे साथ मंत्रिमंडल में सहयोगी और बहुत ही योग्य व्यक्तित्व की मालकिन है ये, और जितनी योग्य व्यक्तित्व की मालकिन है उतनी ही बड़ी नेता भी हैं ये। आदरणीय प्रतिभा शुक्ला जी, हमारे आईडीएसए के चेयरमैन विवेक भाई, वाइस चेयरमैन पंत साहब, और कल मुझसे मुलाकात हुई आईडीएसए की कोषाध्यक्ष अपराजिता मैडम। और इस कार्यक्रम को मुझे लग रहा है, इस कार्यक्रम में बड़ा सहयोग जिनका है, इमेनसाइन की मैडम, मैं नाम तो आपका नहीं जानता, लेकिन अपर्णा जी, क्षमा करिएगा, आपका तो विशेष रूप से मैं अभिनंदन कर रहा हूं। और यहां पर उपस्थित अपने अपनी फील्ड में विशेष स्थान रखने वाली सभी महिला शक्तियों को सबसे पहले अपने प्रधानमंत्री जी की ओर से, अपने मुख्यमंत्री जी की ओर से और अपनी ओर से आपका अभिवादन करता हूं। मुझे लग रहा है कि इसको बंद कर लूं, ज्यादा बढ़िया है, ये समझ के परे है। संयोगवश जब हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और आईडीएसए की ओर से एक अच्छा एक कार्यक्रम ये आयोजित किया गया है, और विशेष रूप से जो महिला उद्यमी हैं उनको सम्मानित करने का, ये मैं तो इससे विशेष रूप से आईडीएसए को धन्यवाद दे रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी ने जो भारत की संसद से शुरुआत किया है, उसमें एक कदम आपने भी चलने का काम किया, इसके लिए आप बधाई का पात्र। और मैं देख रहा था कि अलग अलग फील्ड, किसी ने जूट में, किसी ने अपने जो भी आपके फील्ड हैं उसमें बहुत अच्छा काम करने का, मुझे लिस्ट दे दें तो मुझे अच्छा लगेगा, उसी पे मैं बात कर लूंगा। मुझे नाम तो, और संयोगवश उत्तर प्रदेश में अगर इतनी महिला उद्यमी मिल जाएं तो ये और गौरव की बात होती है, क्योंकि सामान्य कॉन्सेप्ट में ये है कि दिल्ली, बंबई, बेंगलोर और हैदराबाद जैसे मेट्रो के शहर ही ज्यादा वही ये सब काम कर सकते हैं, लेकिन मुझे गौरव प्रतीत हो रहा है कि हमारे उत्तर प्रदेश के लोग भी आगे हैं। देखिए, मेरा उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से 2 विषय बस रखने हैं, फिर इस पे और कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन का जो बिजनेस है 19-20 हजार करोड़ का, उसमें उत्तर प्रदेश में 2000 करोड़ का हिस्सा उत्तर प्रदेश है, पर पॉपुलेशन के हिसाब से यह हिस्सा मुझे कमजोर नजर आता है। हमें इसके साथ साथ अपने उपभोक्ताओं का भी ध्यान रखना है। आपकी ये हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी जो उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की ओर ले जाना चाहते हैं, उसमें आप एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं, पर उसके साथ साथ हमें अपने जो कंज्यूमर्स हैं उनके हितों का भी ध्यान रखना है। हमारी सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि बिजनेस भी बढ़े और हमारे जो कंज्यूमर्स हैं वो भी सुरक्षित रहें। तो हमने तमाम इसके कानून बनाने के काम किए हैं। भारत सरकार ने जो बनाए हैं उनको उत्तर प्रदेश में लागू करने की प्रक्रिया भी हमने प्रारंभ की है, और प्रयास ये रहता है सरकार का कि जो भी आवश्यकताएं हैं, कंज्यूमर भी संतुष्ट रहे और बिजनेसमैन भी संतुष्ट रहे, उसका बैलेंस करने का काम सरकार का है, और हमारी सरकार उसको बखूबी करने का प्रयास करे। जिस प्रकार से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने
लाने का काम किया है माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, उससे आपको उत्तर प्रदेश बदला हुआ दिख रहा होगा। ये मैं पूरा आपको, मतलब मुझे तो भरोसा है, आपसे के मुंह से भी सुन लूंगा तो मुझे और मेरी साहस बढ़ेगा। जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने कानून व्यवस्था को एक नया रूप देने का काम किया है, तो बलिया से लेकर के सहारनपुर तक और झांसी से लेकर के लखीमपुर खीरी के बीच में आज हमारी मातृ शक्तियां रात में भी आराम से घूम सकती हैं। कोई किसी प्रकार का डर भय, हमारी सरकार ने उसको शून्य के स्तर पर ला करके खड़ा कर दिया है। जो जीरो टॉलरेंस का जो विषय है, इज ऑफ डूइंग बिजनेस में जो जीरो टॉलरेंस की बात हमारी सरकार करती है, उसको कानून व्यवस्था में भी शून्य पर ला करके खड़ा कर दिया। कोई भी अपराधी बचेगा नहीं, ये हमारी सरकार ने तय कर दिया है। मैं आईडीएसए को धन्यवाद भी देना चाहता हूं, सुझाव भी देना चाहता हूं। जहां ज्यादा कंज्यूमर है उसको आपने पीछे छोड़ रखा है। हर कंज्यूमर तक आप पहुंचेंगे तो निश्चित तौर पे आपको वॉल्यूम बढ़ेगा और हमारे उत्तर प्रदेश की जो हमारी $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का हमारा लक्ष्य है, उसमें भी आप योगदान दे सकेंगे। मैं विशेष रूप से आपको आश्वस्त करता हूं, आईडीएसए के लोगों को, कि सरकार हर उस परिस्थिति को उत्पन्न करने के लिए, मतलब आपकी मदद करने के लिए तैयार है, जिससे उत्तर प्रदेश एक विकसित प्रदेश के रूप में तेजी से आगे बढ़े। उसके लिए कुछ भी करना पड़ेगा। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व वाली सरकार सब कुछ करने के लिए तैयार है। आप कुछ सुझाव भी देंगे, आप सुझाव देंगे तो हम उसको इंप्लीमेंट भी करेंगे। मैं विशेष रूप से अपनी उन बहनों को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने अपनी अपनी फील्ड में विशेष वो किया है। संयोगवश मैं तो सबसे पहले अपनी पत्नी को धन्यवाद देता हूं। उनके सहयोग, उनकी मेहनत के बिना कोई भी पति जो है या कोई भी पुरुष आगे नहीं जा सकता है। ये मैं इसमें मैडम आपको भी धन्यवाद मैं दिए दे रहा हूं। नहीं, मैंने अपना पार्ट कहा है, आप वाला पार्ट नहीं कहा है। अभी एक हमारी न्यूट्रिशन के फील्ड में काम करने वाली मैडम से हम लोगों ने अभी पुरस्कार दिया है। तो निश्चित तौर पे जो जिस फील्ड पे काम कर रहा है उसके पास अवसर होते हैं, और अच्छा काम करने वाला व्यक्ति हमेशा आगे जाता है। और इस प्रकार के जो पुरस्कार वितरण हैं, ये निश्चित तौर पे उसकी ऊर्जा को बढ़ाने का काम करता है। मुझे अगर थोड़ी देर पहले ये पूरी लिस्ट आप दे दिए होते तो शायद मैं कुछ और अच्छा बोल पाता इन लोगों के बारे में। लेकिन फिलहाल जितने ये जो 21 लोग हैं जिन्होंने भी आज मेरे सामने यहाँ पर उपस्थित हुए और काम किया है, मैं उनको शब्दों में जितनी बधाई दे सकता हूँ दे रहा हूँ। और ये एक और विश्वास दिला रहा हूँ, आपके बिजनेस में हमारी सरकार से किसी प्रकार का सहयोग की आपको अपेक्षा है तो आप मैडम के थ्रू, मेरे थ्रू, आप किसी भी प्रकार की मदद के लिए आगे सकते हैं। नियमों के अधीन आपके चीजों को आगे बढ़ाने में जो हम लोग मदद कर सकेंगे, निश्चित तौर पे आपकी मदद करेंगे। और संयोगवश महिला एवं बाल विकास विभाग की मंत्री बैठी हुई हैं, तो मुझे और कुछ ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। ये सब आपका ख्याल रखने के लिए तो ये है ही हुई है सरकार में, आपको रिप्रेजेंट कर रही हैं। मैं विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूंगा उन 2-3 लोगों को जिन्होंने, जैसे एक हमारे सामने प्रतिभा सिंह जी हैं। अभी मैंने उनको जब पुरस्कार दिया तो वो टीचर के साथ साथ एक एंटरप्रेन्योर के रूप में भी अपने आप को विकसित किया है।
मैं उनको विशेष रूप से बधाई देता हूं। और मैं आपको एक, परसों में ललितपुर में था, तो मैं आपको महिला शक्ति की ताकत मैडम आपको विशेष रूप से बताना चाहूंगा। एक महिला, दुखद घटना हुई उनके परिवार में, उनके हस्बैंड नहीं रहे, लेकिन उन्होंने अपने हस्बैंड की पेंशन के 17,50,000 रुपए अपनी सोसाइटी को दान दे दिया और पूरे ललितपुर में एक हॉल बनवाया उस सोसाइटी से, जिससे उनके समाज से आने वाले लोग जो निर्धन हैं उसमें अपना निःशुल्क विवाह कर सकें। ऐसी भी महिलाएं हमारे बीच में हैं। मैं चाहूंगा कि आप सब ऐसे लोगों को आगे लाने का, इड्सा से मैं अनुरोध करूंगा, बिजनेसमैन के साथ साथ कुछ अलग काम करने वाले जो लोग हैं उनको भी आप यहां लाएं, तो इससे उनका सम्मान बढ़ेगा और प्रदेश की जो महिलाएं हैं निश्चित तौर पे उससे कुछ प्रेरणा लेंगी। मैं आप सबको ढेर सारी बधाई देते हुए, मुझे जाना भी है तो मैं माफी मांगता हूँ, अपनी बड़ी बहन से विशेष रूप से माफी मांगता हूँ। आप थोड़ा लंबा बोलिएगा, सबको लंबा ज्ञान नहीं, ये काम नहीं होगा। आपको यहाँ पे पूरा एक खाना भी खा के जाएंगी और लंबा बोल के जाएंगी। आप इन सबके साथ लंच करके जाइएगा आप। तो अब मैंने आपसे थोड़ी देर पहले एक बात कही है कि मैडम और मैं दोनों आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं, पर क्या ये उचित प्लेटफॉर्म है? मेरा निवेदन सुन लें। मेरा निवेदन है, मैं कोई वादा करके जाने वाला आदमी नहीं हूं। आप निश्चित तौर पे आइए, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं सबसे बढ़िया वकील के रूप में हम आपकी मदद करेंगे। आप इस कार्यक्रम के बाद आइए, आप प्रस्ताव लेकर के आइए। निश्चित तौर पे आपकी, मैंने कह दिया, मैंने अपनी बातचीत में कहा कि मैडम है, मैडम का प्रयोग करिए, मेरी वो करिए, हम आपकी मदद करेंगे। और हमारी सरकार का उद्देश्य है कि महिलाओं को आगे बढ़ाएं। जब हमारी सरकार ने संसद में 33% आपको आरक्षण दे दिया है, तो जहां जरूरत होगी वहां भी देंगे। पुनः आप सबको ढेर सारी बधाई। और जितने भी लोग हैं अपने अपने फील्ड में, मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगले 10 साल बाद कभी किसी मोड़ पे अगर हम लोग मिलेंगे तो आप भी जो है इंदिरा नूई के बराबर आ जाएंगी, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैडम, मैं आपसे अनुमति लूंगा, आयोजकों से भी अनुमति लूंगा अपनी बात को यहीं समाप्त करने के लिए। और विशेष रूप से मैं विवेक भाई को धन्यवाद दूंगा कि मुझे ऐसे कार्यक्रमों में आने में बड़ा अच्छा लगता है, जिससे हम अपनी सरकार को प्लेटफॉर्म पे रख करके लोगों के अंदर की ऊर्जा को आगे ले जाने का काम करें। ये सब प्लेटफॉर्म ऐसे प्लेटफॉर्म हैं। पुनः आपको ढेर सारी बधाई, अभिनंदन। और मेरी बहनों को जो सामने बैठी हैं और भी जो उनके साथ आए हुए लोग हैं, उन सबका अभिनंदन करते हुए, मेरे विभाग के भी कुछ कर्मचारी अधिकारी बैठे हुए हैं, उनको भी मैं बधाई देते हुए आप सबको आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।